ये ये वही जगह है जहां मैंने जिंदगी के बहुत तकलीफ वक्त गुजारा। अकेले ही रोया करती थी, तुम्हारी खुशियों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करती थी। साथ बैठते रोएंगे, हो सकता है तकलीफें थोड़ी कम हो जाए। दम बहुत घुटता है यहाँ पे। पता नहीं कितनी और जिंदगी गुजारनी पड़े। शायद सारी जिंदगी। अल्लाह ना करे तुम्हें ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजारना पड़े। तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, जीने के लिए, हंसने के लिए। नाना जान सही कहते थे, अल्लाह जब अपने बंदों से कुछ लेता है ना तो उन्हें कुछ देता भी है। जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे पास माँ बाप नहीं थे। आज जब कुछ नहीं है तो मेरी माँ तो है ना। तुम्हारा ये हौसला देखकर मैं फिर से जी उठती हूँ। पापा ने तुम्हें मुश्किलों का सामना करने के साथ साथ ख्वाब देखने का ढंग भी सिखाया है। ये क्रेडिट तो जाता है नाना जान को। थैंक यू बोलना उन्हें। थैंक यू पापा। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे। अम्मी मैं आपको ज्यादा देर यहाँ रहने नहीं दूंगी। बस तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। अपना घर? क्या मतलब आप अपने शौहर के पास वापस चली जाएंगी? अम्मी वो औरत मामी से भी दो हाथ आ गया। आपको क्या लगता है वो आपको सुकून से रहने देंगी? अपना घर सिर्फ शौहर का घर नहीं, कब्र भी अपना घर होता है। या फिर उस कब्र में जो आपके बराबर वाली कब्र होगी वो भी बुक करवा लेंगे। आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने इतने दुख इसलिए नहीं झेले, खबरदार जो आइंदा मरने की बात की, समझी? हाँ तो आप भी मत किया करें फिर। अच्छा बाबा नहीं कब। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? इनके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट थी क्या? नहीं सर, वो हमें ऊपर से कॉल आई थी कि से कॉल आई और आपने एक शरीफ इंसान को उठा के जेल में डाल दिया। सॉरी सर, वो मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके रिश्तेदार हैं। ये मेरे रिश्तेदार हों या ना हों, बिना सबूत के इस तरह का काम करना एक जुर्म है। अब अगर वो लोग आपसे राब्ता करें तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, समझ आई? जा सकते हैं आप। ओके सर। न जाने वो दो बेचारे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। वैसे कुछ दिन पहले किसी शेल्टर होम का जिक्र किया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात स्पीकिंग। जी सर, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपका? क्या आपके शेल्टर होम में सितारा नामी खातून आई हैं? और अगर वो आई हैं तो अकेली आई हैं या उनके साथ कोई और भी था? सर सितारा अभी भी यहाँ अपनी बेटी के साथ पहुँची है। आप कहते हैं तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आकर उनसे मिलूँगा। आप मेरा एक काम कर सकती हैं, बस उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे फ़ोन पे बात की है। सर सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है, प्लीज़ उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
मिल गए? ये आपके घर से निकलने के बाद सारे रास्ते शेल्टर होम की तरफ क्यों जाते हैं? गलती मेरी ही है। मैं कभी हीरे की कदर कर ही नहीं पाया और 20 साल से इसी गुनाह की सजा काट रहा हूं। माफ कीजिएगा कबीर साहब, लेकिन जो सजा तारा आंटी और राहा ने काटी है ना, उसके सामने आपकी सजा कुछ भी नहीं। उन पर वो बुरा वक्त मैंने देखा। वसीम और जरियून से जरा दूर रहिएगा, उन्हें अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अपना ख्याल रखिए। शेल्टर होम का पता तो दे दे। अभी नहीं, अभी जख्म ताज़ा है, तकलीफ ज्यादा होगी। अब इस फाइल का क्या करूं? इसे फेंकूं के नहीं, क्या पता ये काम की हो। बेगम साहिबा ने लेकिन कहा था कि सारा कमरा खाली कर दूं। क्या करूं इसका? मुझे तो ये काम की लग रही है। खालदा, जी बेगम साहिबा। कल अदील आ जाएगा। तुमने राहा और तारा का सारा सामान घर से निकाल के फेंक दिया है ना? जी बेगम साहिबा, वो सब तो कल ही हो गया था। शुक्र है, अब ये पूरे का पूरा घर अपना लगने लगा है। तुमने भी बहुत काम किया है खालदा, इसलिए ये तुम्हारे। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। या खुदाया, समझ नहीं आ रहा, बात बात पर पैसे दे रही हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। अरे वो फाइल, ऐसा करती हूँ, इसको छुपा देती हूँ।